हमने आप लोगों को लेकर के साथ में उस विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता के चरणों में प्रथम समर्पण करने के लिए इच्छा प्रकट की। तो कोई खराब बात है का? सुदर्शन जी महाराज, सुरेंद्र जी महाराज, नहीं ना? चलिए खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक मैं कहता हूँ आज अश्वमेध महायज्ञ का प्रथम सुमन, आदि शक्ति अखंड महायज्ञ का, आदि शक्ति अखंड महायज्ञ में अश्वमेध महायज्ञ का जो सर्वप्रथम सुमन होगा, सर्वप्रथम जो पुष्प होगा श्रद्धा का, वह समर्पण करेंगे हम लोग मां के चरणों में खुशी और प्रसन्नता पूर्वक। ठीक है? क्यों करेंगे? कि उन्होंने कृपा बरसाई, मोह माया से दूर करके इस घोर कलयुग में भी हम लोगों को आज अपने शरण में बुलाई, तपस्या के लिए, प्रार्थना के लिए, यज्ञ के लिए। यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि नहीं है? बहुत संसारी लोग हैं कि नहीं है, जिनके पास समय नहीं है, और हमारा समय प्रभु के चरणों में, मां के चरणों में, परम शक्ति सत्ता के चरणों में है। इसलिए महामाया आदि शक्ति का 1 मिनट का समय लेंगे। ठीक है? 1 मिनट का, 1 मिनट, आधा मिनट सुदर्शन जी महाराज, आधा मिनट चले, थोड़ा हृदय से हम भी कमर हो जाए। ठीक है ना? बोलिए सच्चे दरबार की हुआ गड़बड़ कर दिए सत्यानाश। दरबार की जय हो, जय हो, जय हो। और गड़बड़। अरे एक बार हमारे तरफ से बोले, एक बार अपनी बातों से बोले, एक बार कम से कम अपने जन्म देने पिता की ओर से बोल रहे कि एक श्रद्धा का फूल उनके ओर से मां के चरणों में चला जाए कि वह आत्मा जहां भी होगी, यदि शरीर में है तो कोई बातें नहीं, कहीं भी होगी तुमको शांति मिलेगा। बोलिए, कई बार बोलेंगे? 3 बार, 2 बार, 3 बार। अरे 3 बार भाई। ठीक है? बोलिए साचे दरबार की आगे वाले तो समझ गए, पीछे वाले बेकार कर दिए कि मेरे इतने लोग हैं जो मेरे चरणों में सुमन चाह रहे हैं। ठीक है, 3 लोगों के नाम से। नहीं, आपके जीवन साथी का भी हक है कि नहीं है? कौन बोला नहीं है? अरे जीवन साथी के लिए एक बार बोल दीजिए ना। प्रधान जी वहीं से देख रहे हैं, देखिए हमारे नहीं कोई बोल रहा है, और अध्यक्षा जी भी देख रहे हैं, देखिए प्रधानों से नहीं बोल रहे हैं, सीख करके नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कई बार बोलना है? 4 बार। ठीक है? साचे दरबार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा ये बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा है? फिर आप लोग हंस रहे हैं तो हम सोच रहे हैं सभी लोग हंसे। कौन हंसे? आपके जो बच्चे हैं, आपकी बच्चियां हैं, उनके लिए बोल देंगे, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो कोई अपराध होगा क्या? बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ताली बजाओ। कोई नहीं कर रहा, बहुत कर दे रहे हैं। ठीक है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अश्वमेध महायज्ञ के प्रथम दिन मैं दावा करता हूँ कि जितना खुश होकर के आप समर्पित किए होंगे उतना ही कई गुना खुशी आएगी, क्योंकि उनका नियम है कि जो जितना देता है उसका कई गुना देते हैं। किसान कोई है क्या? किसान इसमें है? इतने लोग हैं।
अच्छा, एक सरसों का दाना बोएंगे तो एक ही सरसों का दाना आएगा क्या? हम जान रहे हैं कि आप लोग थके हैं, हारे हैं, परेशान हैं, दुख के तुम्हारे नहीं है, घबराइए नहीं। तीसरा दिन से तो आजे से दुख विदा लेना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। धीरे धीरे घर की सुधी भी भूलना खत्म हो जाएगी। क्यों? श्रृंगी जी महाराज, धर्मानंद जी गवाही करेंगे, अवधेशानंद जी। अत्री चिंता सचा रही है काम मैडम जी का आज बटी खबरदार देखिए मत वहां दिव्यात्मा है। आप लोगों को हम एक आज प्रथम दिन दिव्य चमत्कार कहने जा रहे हैं, जो कि आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन बिल्कुल सत्य है। इस समय इस धर्म सभा में केवल सुदर्शन जी महाराज और अत्रि जी महाराज हैं, दधीच भी है कि नहीं कि भगवान सिपाही भगा है। धर्म सभा में सब देवताओं की तरह आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, आप व्यास जी को जानते हैं, श्रृंगी जी जान आप तो जानते हैं। दिव्य आत्माएं जब हमारे भाई गुरु भाई प्रजापति सिंह जी शरीर छोड़ दिए तो उनसे हम मिलने गए थे। सुदर्शन जी महाराज मिलने हम गए थे। ए बाबू, आपका नंबर उल्टा लाल है, लाल है, ठीक है, लाल है काला न है, लाल है। चलिए दिव्यात्माएं, उस समय हम भटकते हुए एक अपने गुरु भाई के मौत के गम को अपने सर पर, तन पर, मन पर झेलते हुए चित्रकूट पहुंचे। कहां पहुंचे? चित्रकूट आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, पर्वत पहाड़ जंगल के बीच में स्थित है। चित्रकूट से करीब 75 या 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बैरिहवा बाबा रहते थे। बैरिहवा बाबा उनका नाम था। एक कुटी थी, कुटी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास संपत्ति थी और तकिया में एक पत्थर का टुकड़ा था। समझ रहे? ओ महाराज जी तपस्वी थे, बहुत दुर्दान तपस्वी थे। हमें प्यास लगी, पेट में कुछ था नहीं, प्यास लगी, तड़पते हुए जा रहे थे, रास्ता पकड़े। महाराज जी का कुटी पर्वतों के बीच में था, एक तरह से गुफा की तरह। उनके चाचा जी 5 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति हड़पने के लिए, सच्ची घटना बता रहे हैं, मारने के लिए महाराज जी को मार जाएगा तो क्या हो जाएगा? संपत्ति मेरी हो जाएगी, संपत्ति हमारी हो जाएगी। और जंगल और पर्वत के बीच में आए, थक करके सो गए। और थक करके जब सो गए तो वही छोड़ करके बाप उसका चाचा चला गया कि मर जाएंगे या खो जाएंगे। जैसे ही वह चला गया तो एक सर्प का जोड़ा उस बच्चे के मुखार बिंद पर पड़ने वाले सूरज की रोशनी को ढकने के लिए अपना ऐसे फन काढ़े बैठा। ठीक है, एक महाराज जी थे, बहुत वृद्धा हो चुके थे, रास्ता पकड़े चले जा रहे थे। जब सर्प को देखे तो कहे हम भैंस का बहुत बड़ा महान तपस्वी होगा, क्योंकि इसकी सूरज की रोशनी चेहरे पर न पड़े और नींद में बच्चा सो जाए और उसका रोशनी रोकने के लिए सर्प यदि मुंह रोके हुए है फन बना करके, तो उसके फन पर सूरज की रोशनी लगे, बच्चे के मुंह पर न लगे, तो इसका मतलब कि यह महान ओजस्वी। जब महाराज जी पहुंचे तो दोनों जो सर्प की जोड़ा एक दाएं गया, एक बाएं गए। महाराज जी उस बच्चे को उठा ले गए। जब वह 14 वर्ष के हुए तो 14 वर्ष के जैसे हुए शरीर छोड़ दिए। तो महाराज जी उनके शोक में गए, संस्कार करने के बाद में अपने गुरु का संस्कार किया उन्होंने और चले गए। उस पर्वत के बीच में एक बैर का पेड़ था। किसका? बैर का। तो बैर का पेड़ था। उनके तपस्या के प्रभाव से 12
बैर पड़ता वो फलता था। 12 महीने बैर नहीं फलता है। महाराज जी, सुदर्शन जी, सुरेंद्र जी महाराज, बम्बई में 12 महीना बैर मिलेगी ना खाने वाला? मिलेगी ना? यदि फलती नहीं तो मिलता कहाँ? सोचने वाली बात है, लॉजिक बात है। पूछिएगा, चाहे बम्बई में रहने वाले से पूछिएगा, कलकत्ता में रहने वाले से पूछिएगा कि 12 महीना बैर मिलती है। वो बैर 12 महीना फलती थी। उसी पके हुए बैर को जो नीचे गिर जाता था उसी को खाते थे, झरना का पानी पीते थे, उसी गुफा में सोते थे, तपस्या करते थे। बस यही उनका दिनचर्या थी। आप जानते हैं, आप समझ के यदि भोजन मिल गया तो चूल्हे की जरूरत पड़ेगी, गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, तावा की जरूरत पड़ेगी, कढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। अरे बोलिए ना, चौकी बेलना की नहीं। जब घर वाले, जब हम गए तो हम प्याज से व्याकुल थे। तो चेहरा देख करके, चेहरा मुरझाया हुआ था, बड़े दुखी थे। तो बड़े प्रेम से मिले। उस समय उनकी उम्र हम समझ रहे हैं 50 से 60 की थी जब हम गए थे। तब किसी में शक्ति नहीं है, मैं मानता हूँ शक्ति है, ठीक है। वह महाराज जी गए और तुरंत हमें सूखा बैर रखे थे, पका हुआ लाए। कहा जाता है कि स्वाद भोजन में नहीं होता है, भूख में होता है। हाँ या ना? सही है। होता है ना? वही। और तुरंत उनके पास कोई बर्तन भी नहीं था। जब हमने ग्रहण किया तो बोले महाराज जल झरने का वहीं चलना पड़ेगा। इतना मीठा ठंडा जल था, आपसे बता रहे हैं। आपका फ्रिज भी उसके आगे झूठा। और वास्तव में तो फ्रिज के पानी से बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही है? आपका विज्ञान खोज करके अपने आप को बड़ा ऊंचा समझ रहा है। और मैं कहता हूँ विज्ञान के खोज पर चलने वाले कोल्ड स्टोर में रखा हुआ सामान या फ्रिज में रखा हुआ पानी, बताइए नुकसान करता है या नहीं? अरे वह जमाना जब सुराही में पानी रखा जाता था, कोई बीमारी नहीं होती। सही है झूठ है? सही है। और देशा में आपके समय में था सुराही वाला पानी, है ना? जमाने सुराही का पानी पिया जाता था। अब पीन का अब थोड़ा फ्रिज में पीने वालों को देखिए ना, जब बार बार लग रहा है। आप स्लो बजाइए बाबू, शंभू बजाइए, आप स्लो बजाइए, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। स्लो बस, बहुत अच्छा लग रहा है आपका। ठीक है, सुनते भी रहिए, बजाते भी रहिए। ओम। देखिए सभा इतनी शांत है, इसलिए आप लोग भी शांति के साथ साथ बोलिए बैरी हवा बाबा की। गए वहां पर जल पिए। जल पीने के बाद में एक घटना घटी। 80 वर्ष, जब 20 वर्ष के बाद उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। जब शरीर का परित्याग किया तो हमारे गुरुजी पहुंचे। उन्होंने जीवन में सदगुरु नहीं बनाया था, इसलिए फिर वह मनुष्य बनकर के धरती पर आए। और देखिए, मैं अपने गुरु की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी तपस्या नहीं है। मेरे सदगुरु जो बताते हैं उससे मुझे विश्वास होता है। आपको अपने सदगुरु पर विश्वास हो या न हो, ये आपका मामला है, हमारा मामला नहीं। क्यों? विद्यानंद जी बोले गुरुजी आपके गुरुजी से हम नहीं मिल सकते। हमने कहा भैया कह दीजिए मैं बिना गुरु का हूं, चलेगा? झूठे कह रहे हैं चक्रवर्ती में, मेरे बस की। व्यास जी ने हाँ महाराज श्रृंगी जी है तो उस बैच में हाँ आप भी तो थे।